रॉयल एनफील्ड का इससे कमी है, उसका 20 bhp, इसका 30 जाता है, तो परफॉर्मेंस में 350 के सेगमेंट में मेरे को यही अच्छी लगी। ब्रेकिंग तो बहुत एकदम मतलब बहुत ही प्यारी ब्रेकिंग है। सीट का कंफर्ट तो अच्छा है राइडर के लिए, बिकॉज आपको थोड़ा सा ये स्कूप टाइप मिलता है जो आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है। हाँ। ये देखो आपको इस साइड में तो पूरा डेंट हो गया, ऐसा अंदर की तरफ में चला गया है, तो आपको ऐसे स्क्रैचेस पड़ने वाला है अगर आप सोच रहे हो आफ्टर मार्केट सीट लगाने का। हेडलाइट का थ्रो जो बहुत ही बेकार है, आगे में कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है उसकी। देन उसके बाद माइलेज बहुत कम है, 15 जो बताया मैंने सिटी में। 2026 के अंदर अगर आप भी सोच रहे हो जावा बॉबर 42 को कंसीडर करने का, तो पहले ये वीडियो देख लो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर में हमारे साथ में इस बॉबर के ओनर है रौनक भाई, एंड बाकी इन्हीं की गाड़ी है, एंड ये आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि इस गाड़ी के अंदर में क्या दिक्कत इनको अभी तक क्या आई है। आपने अभी तक ये गाड़ी को कितना चलाया है? 10,000। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी को चला चुके हैं। गाड़ी के अंदर में क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, माइलेज कितना देती है, कंफर्ट कैसा है, लुक्स वाइज कैसी है, इंजन कितना रिफाइंड है, सब इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन रौनक भाई मेरा यही है, आपने बॉबर क्यों खरीदा? बिकॉज आपके उसमें कॉम्पिटिशन में काफी सारे बाइक्स थे, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक आती है, मीटियोर आती है, उसके बाद में ट्रायम्फ भी, अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा दे तो ट्रायम्फ भी आता है, या फिर होंडा की CB350 भी आती है। सो इसके लुक्स और परफॉर्मेंस देख के मैंने 350 के सेगमेंट में ये लिया है। और परफॉर्मेंस एज यूजुअल रॉयल एनफील्ड का इससे कमी है, उसका 20 bhp, इसका 30 जाता है, तो परफॉर्मेंस में 350 के सेगमेंट में मेरे को यही अच्छी लगी। एंड लुक्स डेफिनेटली इससे किलर लुक्स हाँ। बॉबर और कोई नहीं नहीं बनाता बनाता है। ये सेगमेंट में, तो ये एक रीज़न है। अब जैसे आपने लुक्स और परफॉर्मेंस की बात की, तो परफॉर्मेंस तो अपन बाद में देखते हैं, बाकी लुक्स के लिए आपको कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है, या सिग्नल पे कभी ऐसा किसी ने पूछा है? बहुत बहुत। बिकॉज क्रोम कलर के अंदर आपने लिया है, और क्रोम कलर तो काफ़ी प्यारा है, बट अब जितना प्यारा कलर है, अब इसको मेंटेन करना कितना हार्ड है वो एक बार बता। नहीं, ऐसा कुछ मेंटेन करना हार्ड नहीं है, बस प्रॉपर वॉशिंग वगैरह वही, बाकी सब क्लीनिंग में ही हो जाता है सब। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेन इसका एक बार मेरे को एग्जॉस्ट नोट सुना दो। देखिए यार, एग्जॉस्ट नोट तो इसका काफी प्यारा है, बट एक चीज मैंने नोटिस किया, जब एग्जॉस्ट अपन रेव कर रहे थे तो ये वाला पार्ट हिल रहा था। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? हाँ, वो थोड़ा लूज हो गया है। ओके, एंड इसके फैंस भी ऑन हो गए थे। हाँ। तो गाड़ी हीट कितना करती है सिटी के अंदर में? अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो हीटिंग इसका कैसा है? हीटिंग तो मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि अगर ट्रैफिक में हो तो बहुत ज़्यादा हीट करती है, आपके लेग्स को फील होगा प्रॉपर। एंड और अब क्रूजिंग के लिए प्रॉपर मतलब इतना हीट नहीं होती, फिर आप ट्रैफिक में अटके हो तो फिर बहुत ये होता है। ओके, अब एक बार आप बाइक पे बैठ के दिखा दो, आपकी हाइट कितनी है पहले वो बता दो एक बार। मेरी 5'9" है। 5'9", एक बार आप बाइक पे बैठ के दिखा दो, बिकॉज इसकी जो सीट हाइट है ना वो आपको काफी कम मिलने वाली है, तो जिनकी हाइट कम है वो भी इस गाड़ी को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनके देख लो बढ़िया तरीके से दोनों पैर फ्लैट फुट हो रहा है, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं जाने वाला बाइक चलाने के लिए। अब एक बार मैं जैसे अगर आप बैठे हो तो ये कंफर्ट कैसा है बाइक का? अगर मैं सीट का कंफर्ट बोलूँ, राइडिंग पोस्चर बोलूँ, सिटी के हिसाब से हाईवे पे किस तरीके से परफॉर्म करता है लाइक? वो सिटी और हाईवे दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कोई इशू नहीं है। बस जिनकी अगर हाइट ज़्यादा है तो वो जब ऐसा लेग टर्न करते हैं तो ये हैंडल यहाँ लेग पे लग सकता है। अब लास्ट टाइम भी जब मैंने इसके ऊपर में वीडियो बनाया था राइड रिव्यू, तब भी मैंने एक बोला था कि इसके जो मिरर्स है वो पता नहीं, मेरे को तो ऐसा टच हो रहे थे जब मैं ऐसा हाथ पकड़ता हूँ, तो अब शायद आप चलाते हो तो पता नहीं अब आपको भी ये फील होता है कि क्या सीन है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जब वो मिरर नीचे करते हैं तो फिर से वही लेग पे लगते हैं वो मिरर्स टर्निंग के वक्त, तो वो एक इसका। और इसका टर्निंग रेडियस कैसा है? लाइक सिटी में अगर टर्न करना है तो लंबे टर्न्स लेना पड़ता है? हाँ, उतना है, मतलब हो जाता है टर्न वगैरह। ठीक है, अब मेन बात करते हैं इसके हेडलाइट के थ्रो के बारे में। हेडलाइट का थ्रो कैसा है? और इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, जो कि इसके अंदर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर दिए, ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है कि नहीं आता है? ट्रैक्शन कंट्रोल तो नहीं है। ठीक है, तो ABS वगैरह है, तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है? और लाइट का थ्रो कैसा है? ब्रेकिंग तो बहुत एकदम मतलब बहुत ही प्यारी ब्रेकिंग है, बट जो लाइट का थ्रो है वो बहुत ही बेकार है। मुझे शायद फॉग लाइट ऐड करना ही पड़ेगा उसमें, पर जो ब्रेकिंग है वो बहुत बहुत मतलब पावरफुल है। ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है। बाकी इसके अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे, एक बार मैं अगर आपको दिखाऊँ, गाड़ी को खड़ी करो आप, मैं ज़्यादा बेटर तरीके से अपन ग्राउंड क्लियरेंस दिखा सकते हैं। तो देखो, अगर आप ग्राउंड से डिस्टेंस देखोगे ना तो काफ़ी कम होने वाला है। और इंडिया में आपको पता है ब्रेकर्स काफ़ी बड़े बड़े बना के रखते हैं, यहाँ पे कुछ रूल है नहीं ब्रेकर्स का। तो कैसा हुआ है कभी कि गाड़ी नीचे लगी है कुछ?
हाँ, इंडिया में जो इलीगल ब्रेकर्स और बम्प्स होते हैं तो वो सीट मतलब हमेशा नहीं लगती पर लग जाती है कभी कभी। एंड क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इंजन स्किड प्लेट दी तो है, बट मेरे को लगता है शायद या तो ये नीचे लगता होगा या फिर आपका एग्जॉस्ट नीचे लगता होगा। एग्जॉस्ट लगता है ज्यादातर। ठीक है, एग्जॉस्ट लगता है, क्योंकि मैंने भी जब इसका रिव्यू वीडियो बनाया था और आप पीछे बैठे थे पिलियन की तरह, तो जब अपन उधर चला रहे थे वो चीज भवन वाले रोड पे, तो वहाँ पे तो लग रही थी ये नीचे हाँ, ब्रेकर्स हाँ। पे। अब एक चीज मैं अगर बताऊँ यहाँ पे, तो सीट का कंफर्ट तो अच्छा है राइडर के लिए, बिकॉज आपको थोड़ा सा ये स्कूप टाइप मिलता है जो आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है। हाँ। अब ये जो पिलियन वाली सीट है ये शायद बॉबर के अंदर में नहीं आती है, बिकॉज बॉबर का लुक तभी आता है जब आप इसको सिंगल सोलो चलाते हो। तो ये आपने लगाई है, तो ये आफ्टर मार्केट है या ब्रांड के शोरूम से भी आपने ली है, या कैसा सीन है इसका? नहीं, वो आफ्टर मार्केट बुलाई है मैंने, बट इसका एक कौन है, ये जब भी स्पीड ब्रेकर पे जाते हैं अपन तो ये देखो यहाँ पे स्क्रैचेस, तो ये इधर इतना नीचे तक के जाती है क्या? हाँ, वो पूरा व्हील ऊपर आता है मडगार्ड के अच्छा। साथ, तो वो पूरा लग जाता है वहाँ पे। तो अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो मेरे को एक तो पहले कंफर्ट बता दो, अगर मैं जैसे पिलियन की तरह बैठा हूँ यहाँ पे तो कितना कंफर्टेबल है, बिकॉज पीछे में बैक रेस्ट नहीं आता है, और अगर आप एकदम से थ्रोटल खोलते हो तो शायद उसने अगर हाथ नहीं पकड़ा है तो चांसेस है कि वो गिर जाएगा। एग्जैक्टली। तो और कंफर्ट कैसा है अगर मैं लॉन्ग Comfort राइड तो- करने की सोच रहा हूँ इससे पिलियन के साथ में? मैं ज़्यादा मतलब सोलो राइडिंग ही पसंद करता हूँ, बट वो कभी कभी ले जाना होता है किसी को राइड्स पे, तो ठीक है, पर इतना कंफर्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। एक तो कंफर्ट नहीं आएगा आपको, और सेकंड बैठने में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। नहीं है, हाँ, वो डर डर के बैठना पड़ेगा होल्ड आपको। करके बैठना पड़ता वही। है पूरा। और तीसरा एक इसका कौन है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रैचेस दिखने वाले हैं जो मडगार्ड के ऊपर में। इतना बड़ा है ये जो आप ये स्क्रैच देख रहे हो, ये देखो आपको इस साइड में तो पूरा डेंट हो गया, ऐसा अंदर की तरफ में चला गया है, तो आपको ऐसे स्क्रैचेस पड़ने वाला है अगर आप सोच रहे हो आफ्टर मार्केट सीट लगाने का। तो एक इसका कौन हो गया। अब सबसे पहले ये जो बाइक है पूरी आपको मेडल की दिखने वाली है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है। बाकी अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट उतना कोई खास ऐसा लग नहीं रहा है, तो हुआ ऐसा मैनेजेबल है वेट? मैनेजेबल, बहुत इजी है हैंडल करने के लिए, ऐसा वेट का कोई इशू नहीं है। अगर आप चाबी देखोगे ना तो यहाँ पे आपको चाबी मिलने वाली है इग्निशन के लिए, जहाँ से आपकी बाइक वगैरह ऑन होगी, बट अगर आपको हैंडल लॉक करना है तो यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे चाबी लगाना पड़ेगा। तो ये एक मेरे को इसका कौन लगता है। अब जैसे हैंडल लॉक हो गया, वापस यहाँ से इसको घुमाओ और आपका हैंडल लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि एक ही जगह पे देना चाहिए था, तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। और ऊपर में चाबी का सिस्टम नहीं दिया है, तो आपको क्लीन लुक आता है। आपको कुछ इस टाइप का मीटर दिखने वाला है यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं मीटर की बात करूँ तो ये दिन में विजिबल है नहीं है, बिकॉज अभी तो मेरे को काफ़ी कम दिख रहा है। वो इतना विजिबल नहीं है। मैं जैसे अभी गॉगल्स पहन के वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को तो स्पीड भी नहीं दिख रही इसके ऊपर में क्या है। अगर ये निकाल के देखूँ तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, और हम एकदम अभी सनलाइट के अंदर में, सनलाइट तो नहीं बट अभी शायद दोपहर के 1 वगैरह बजे, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो हम अभी शूट कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको फील होने वाला है इसका डिस्प्ले के अंदर में। जो फीचर्स है वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं नहीं करते हैं, कभी एरर आया है ऐसा नहीं, अब तक तो कोई इंजन issue का नहीं कोई इसके अंदर सिंबल नहीं, अब तक कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप आगे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, एंड पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो आपको इधर में नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा, ये सीट के नीचे में। मोनोशॉक। तो इसके सस्पेंशन कैसे है, अगर आप गड्ढों से लेके जा रहे हो या हल्का फुल्का, अगर आपने ऑफ रोड तो वैसे इसे करना नहीं चाहिए, बट अगर किया भी होगा तो ऑफ रोड तो किया है, उतनी दिक्कत नहीं है, बट वो सिटी में ही होता है, जो कि क्योंकि बम्प आता है तो एकदम से ऊपर आता है, तो उसका मतलब इतना कुछ इशू नहीं है, बट वो नीचे लगती है, बाकी उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं एग्जॉस्ट के पाइप पे अगर देखूं, जैसे ब्लैक कलर का है बट यहाँ पे कुछ ऐसा डार्क दिख रहा है, और इस साइड में भी अगर देखूं तो सेम ऐसा ही आपके यहाँ पे भी दिखने वाला है। तो वो क्या, किस चीज का डार्क है? वो शूज वगैरह चिपक जाता है तो वहाँ पूरा निकल जाता है वो पेंट वगैरह उसका। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर पैर रख रहा हूँ तो काफी चांसेस है कि मेरा जूता पीछे की तरफ में लगे। फिर आपको थोड़ा आगे रखना पड़ेगा और बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। तो वो एक आपको इसके अंदर में फील होगा कि आपका जूता एग्जॉस्ट पे लग रहा है, तो ये आपका उससे ही हुआ है ना दाग? ठीक है। अब गाड़ी का एक बार मुझको माइलेज बता दो, आपको कितना माइलेज निकाल के देती है सिटी के अंदर में और हाईवेज पे? वैसे तो इसका कंपनी क्लेम 35 करती है, बट अगर आप रफ राइडिंग करते हो तो बहुत ही कम मिलता है, 12 to 15, या फिर और हाईवे पे जाता है तो 25 तक चले जाता है। तो आपको लाइक अभी सिटी के अंदर कितना दे रही है फिर भी? अभी 15 के आसपास, 12 to 15 के आसपास। तो माइलेज देखो यार डेफिनेटली कम होने वाला है काफ़ी 350 सीसी के हिसाब से, बिकॉज रॉयल इनफील्ड वगैरह अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो हाईवे पे मेरे को शायद 33 वगैरह कुछ दिया है। 35 मिल जाती है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो, बट ये थोड़ा 15 वगैरह थोड़ा कम ही हो गया, बट अगर आप अच्छे से चलाओगे तो शायद 18-20 तक के तो निकाल सकते हो। एंड इसके अंदर एक चीज़ बढ़िया लगती है कि आपको जो USB पोर्ट मिलता है ना यहाँ पे चार्जिंग के लिए, टाइप C और टाइप A दोनों मिलता है, तो आपके पास में जो भी है वो आप लगा सकते हो, और ये कंपनी फिटेड ही आता है शायद। हाँ, बट ये डायनामिक है, मतलब जब आपकी हाई RPM पे बाइक रहेगी तभी वो चार्जिंग होता है। ओके, स्टैटिक वाला नहीं है वो। ओके, तो ये भी एक उसके अंदर में है। और ये जो आपने टैंक पैड लगाया है ये ऑफिशियल आता है कि आपने लगाया? वो ऑफिशियली आते हैं। ठीक है,
बाइक के अंदर में आपने कुछ अभी तक के मॉडिफिकेशन किया है सीट नहीं को छोड़ नहीं, के? सीट को बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बार इसकी प्राइसिंग बता दो कि आपने इसको कितने में लिया था, जीएसटी के बाद में लिया या पहले लिया है? हाँ, मैंने GST 2.0 के बाद लिया है इसको, तो मुझे ये पड़ी है 272 की, 272 lakhs। तो आपको 3 लाख के अंदर ही पड़ जाएगी हाँ। गाड़ी। अब गाड़ी के मेन बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट प्रोज तो इसके लुक्स है जो बहुत ही किलर है। मतलब आप ड्राइव करोगे, राइड करोगे इसको तो वो इजीली आपको लोग, मतलब आई कैचिंग है अच्छी खासी। देन उसके बाद परफॉर्मेंस 350 के सेगमेंट में इसका जो 30 bhp आता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका 350 के सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकाल के देती है। देन उसके बाद ब्रेकिंग आता है, बहुत तगड़ी ब्रेकिंग है। और कभी हुआ है ऐसा कि आपने एकदम इमरजेंसी में दबाना पड़ा है और इसने लाइक? हाँ, बहुत बार हो चुका है, क्योंकि मैं रफ राइडिंग करता हूँ तो मेरे साथ होते ही रहता है। और बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, और एग्जॉस्ट नोट ऐसा है कि आपको ट्रैफिक वाले पकड़ेंगे। एंड ब्रेकिंग तो है ही अच्छी। कॉन्स की स्टार्टिंग में तो फर्स्ट है हेडलाइट का थ्रो, जो बहुत ही बेकार है, आगे में कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है उसकी। देन उसके बाद ये जो स्टॉक वाला आता है लेग गार्ड, वो बहुत बेकार है, आप आफ्टर मार्केट ही जाओ। देन उसके बाद हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सिटी हाईवे में तो बहुत अच्छा है, बट सिटी में उतना नहीं है। सिटी में बहुत हीट आपके लेग्स को फील होगी। देन उसके बाद माइलेज बहुत कम है, 15 जो बताया मैंने सिटी में। एंड देन ये पीछे आप कोई छोटी से छोटी भी गाड़ी और क्रैश हो गया है तो ये टूट जाएगा आपके। पीछे वाला अगर हल्का सा भी आपको लेके आ गया तो आपका इंडिकेटर सबसे पहले जाने वाला है और ये टूट आपकी जाएगा। नंबर प्लेट उड़ने वाली हाँ, है। तो exactly। ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ब्रांड ने इसकी पोजीशनिंग ऊपर देना था ताकि दूसरे गाड़ी वाले टच ना कर पाए उसको, हाँ, जैसे हाँ। रॉयल एनफील्ड में होता है, ऐसा वो एक Exactly। होना चाहिए था। और एक कौन अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का हो सकता है। अब देखो यार, बॉबर के Ground अंदर में वैसे ही ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि अगर आप जैसे गाँव के अंदर रहते हो और वहाँ पे रोड थोड़े ख़राब है, या आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढे होते रहते हैं रोड पे हमेशा, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए शायद वहाँ पे नहीं है, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो नीचे में लगेगी। और अगर आप जैसे सिटी के पर्पज से सोच रहे हो इसको खरीदने या लंबे टूरिंग के हिसाब से सोच रहे हो तो फिर ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, बिकॉज इसका राइडिंग कंफर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है। बट आप जैसे लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो आप इसमें सामान नहीं लेके जा सकते हो पीछे नहीं, में, वो बिल्कुल एक इसके नहीं। अंदर में इशू आएगा। अब मेन बात करते हैं इसके सर्विस के बारे में। सर्विस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नागपुर के अंदर में? एंड कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पार्ट्स हुए या कुछ ऐसा टेक्नीशियन को समझ में नहीं आया कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसी इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम तो आई नहीं है अब तक। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मैंने वो इंडिकेटर मंगाया था उसको भी मेरे को 2 वीक्स लगे आने के लिए, वो अब तक आए नहीं है। देन ये चिपिंग का होता है थोड़ा इशू यहाँ पे। चिपिंग जैसे अब ये ऐड कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रस्ट पकड़ लो या फिर जो पेंट है वो उसके निकल रहे हैं, तो हाँ। शायद मेरे को लगता है वो हीट की वजह से हो रहे होंगे यहाँ पे जो पास में रखा है इन्होंने। हाँ हाँ। तो पता नहीं अब क्या रीज़न है। तो बाकी अगर किसी को ये बाइक कंसीडर करना है तो क्या उसको ये बाइक की तरफ में जाना चाहिए या फिर क्लासिक की तरफ पे जाना चाहिए, या अभी तो ट्रायम्फ की भी गाड़ियाँ सस्ती हो गई है, 350 सीरीज में आ गई है? हाँ, तो देखो, अगर आपको लुक्स, परफॉर्मेंस और सोलो राइडिंग है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यही लीजिए। देन उसके बाद अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप क्लासिक या फिर दूसरे तरफ जा सकते हो। तो वही आपका पर्पस डिफाइन करो। अगर आपको लुक्स अच्छे चाहिए बाइक के अंदर में, बाकी अगर आपको सोलो मारना है राइड्स तो फिर ये गाड़ी आपके लिए बेटर होने वाली है। एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी प्यारा है। एंड अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस नेटवर्क अच्छा है तभी इस बाइक की तरफ पे जाना, वरना दिक्कत जाएगी आपको फिर काफ़ी ज़्यादा। एंड होप तो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे हमने कवर कर दिया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं रौनक भाई की इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, इनको डायरेक्टली पूछ सकते हो या कॉमेंट कर सकते हो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दे दूंगा। एंड अगर आपके पास में ये बाइक है, आपको क्या प्रॉब्लम जाते हैं, आपका क्या रिव्यू है इस बाइक के ऊपर, वो भी कमेंट में बता देना ताकि दूसरों को हेल्प हो पाए। तो होप तो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगाओ। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।